सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आप यहाँ पढ़ रहे हैं आशा मैम संस्कृत क्लास में। तो हम यहाँ पर बढ़तरी जी का नीति शतक पढ़ रहे हैं और ये आज हम नई पद्धति देव पद्धति या भाग्य पद्धति को लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर सारी बात भाग्य नसीब के बारे में होगी कि किस तरीके से यदि व्यक्ति की किस्मत ही खराब हो, नसीब ही खराब हो, भाग्य ही खराब हो तो अच्छी से अच्छी चीज भी बेकार हो जाती है। बड़े से बड़े सुख में भी आपको दुख प्राप्त हो जाता है, बड़ी से बड़ी जीत में भी आपको हार प्राप्त हो जाती है। यदि व्यक्ति का नसीब खराब हो, वैसे इतना ज्यादा इससे ज्यादा कर्म को श्रेष्ठ माना है। ये हमारी नौवीं पद्धति है देव पद्धति। इसके बाद हम कर्म पद्धति पढ़ेंगे। नेता यस्य बृहस्पति, नेता यस्य बृहस्पति प्रहरणं वज्रं सुरा सैनिकः स्वर्गो दुर्गम अनुग्रह खलु हरे ऐरावतो वारणः इति ऐश्वर्यबलान्वितोऽपि बलविद्वग्नः परैः संगरे तद्व्यक्तं ननु देवमेव सगणं दिक् दिक् वृथा पौरुषम्, दिक् दिक् वृथा पौरुषम। धिक्कार है व्यक्ति की पुरुषता, व्यक्ति के वीर पर, व्यक्ति की ताकत पर, व्यक्ति के ऐश्वर्य पर। नेता यस्य बृहस्पति, नेता यस्य बृहस्पति, नायक यानी कि नेता का मतलब है नायक, या एक तरीके से कह दो मार्गदर्शक, मार्गदर्शक। यस्य बृहस्पति, जिसके भगवान देवगुरु बृहस्पति यानी कि देवगुरु प्रहरम वज्रम, अस्त्र है यह शस्त्र। वज्र मतलब वज्र, वज्र एक अच्छा शस्त्र माना जाता है। शस्त्र एक अच्छा शस्त्र माना जाता है वज्र। जो वज्र जो इंद्र के पास है। सुरा सैनिक, और जो सैनिक, सुरा कहते हैं देवताओं को, और सैनिक यानी योद्धा, देवता योद्धा। जिसके सैनिक स्वयं, जिसके योद्धा स्वयं देवता है, जिसके पास अस्त्रों में वज्र है, जिसको मार्गदर्शन देने वाले स्वयं जिसके ऊपर कृपा है वो भगवान देवगुरु है खुद। दुर्गो, दुर्ग स्वर्गम, दुर्ग यानी किला, दुर्ग यानी कि किला क्या है? स्वर्ग है। किला जिसका खुद स्वर्ग है। हरे अनुग्रह खलु, हरे मतलब विष्णु भगवान, स्वयं भगवान। खलु मतलब निश्चित, निश्चित, निश्चित खलु ही अनुग्रह, अनुयायी है यानी कि भगवान विष्णु स्वयं उनको मार्गदर्शन देने वाले हैं, अनुग्रह करने वाले हैं। अनुग्रह वारह, वारणः ऐरावत, और ऐरावत हाथी जिसका वाहन है। ऐरावत हाथी जिसका वाहन है। वाहन में क्या है? उनके पास स्वयं ऐरावत हाथी है। अनुग्रह करने वाले स्वयं उनके भगवान विष्णु हैं। किले के नाम पे उनके पास स्वयं स्वर्ग है। इति ऐश्वर्य बलान्वितोऽपि, इस प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त करके भी, इस प्रकार का ऐश्वर्य
प्राप्त करके भी, प्राप्त करके भी, बल बलविद भग्नः परई संगरे, परई मत संगरे, संगरे मतलब युद्ध में, परई मतलब दूसरे से, दूसरे से या शत्रु से, शत्रु से, वग्न मतलब हार गए, हार गए। कौन? बलविद, बलवद कहते हैं इंद्र को, इंद्र। इस प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त करके भी युद्ध में शत्रु के द्वारा हार गए इंद्र। तद व्यक्तम, इस प्रकार स्पष्ट है, इस प्रकार स्पष्ट है। ननु माने निश्चित ही, देवमेव शरणम, देवमेव शरणम, देवमेव शरणम, देवमेव देव, देव पद्धति उसी से ये इस तरीके देवमेव शरणम, भाग्य ही, भाग्य ही करता है रक्षा, भाग्य ही है रक्षक। इस प्रकार स्पष्ट है, निश्चित ही इस प्रकार स्पष्ट है कि भाग्य ही करता है रक्षा। दिक दिक वृथा पौरुषाम, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। वृथा पौरुषम, व्यर्थ की, पौरुषम, वृथा पौरुषम, व्यर्थ के बल पर, व्यर्थ के बल पर, पौरुषाम मतलब बल, वीरता, बेकार है, व्यर्थ है, ये बल, ये बल व्यर्थ है, ये इस तरीके का ऐश्वर्य व्यर्थ है, केवल केवल भाग्य ही, इस प्रकार स्पष्ट है, निश्चित भाग्य ही रक्षा करता है, निश्चित रूप से भाग्य ही रक्षा करता है। धिक्कार है इस तरीके की बलवानता पर, इस तरीके की शक्तियों पर तो धिक्कार है, केवल भाग्य ही साथ देता है, क्योंकि नेता यस्य बृहस्पति, जिसके नायक ही स्वयं, मार्गदर्शक ही स्वयं, स्वयं दृष्टि रखने वाले जिसके साथ भगवान देवगुरु थे, और जिसके पास शस्त्रों में वज्र था, जिसके पास सैनिकों में, योद्धाओं में स्वयं देवता थे, और जिसके पास किला के रूप में स्वर्ग था, भगवान हरि जिसको अनुग्रह कर रहे थे, जिसका, और वाहन के तौर पर जिसका स्वयं ऐरावत हाथी था, जो कि हाथियों में सबसे श्रेष्ठ हाथी माना जाता है। कहते हैं कि समुद्र मंथन करते टाइम ये हाथी निकला था, यानी कि ये एक रतन है। इति ऐश्वर्य बल विदोपि, इस प्रकार का ऐश्वर्य पाकर भी बल बलविद भग्नः, इंद्र हार गए, परई संगरी, दूसरे से युद्ध में, दूसरे से युद्ध में, दूसरे से युद्ध करने में इंद्र हार गए। इस प्रकार से स्पष्ट है कि भाग्य ही रक्षा करता है। दिक दिक पौरुषम, इस तरीके से पुरुषता पर, वीरता पर, इस तरीके की चीजों पर सब पे धिक्कार है, केवल भाग्य ही एक अकेला साथ देता है, भाग्य से ही व्यक्ति ये सब चीजें पा सकता है। तो ये हम भाग्य पद्धति पढ़ रहे हैं, इसे ज्यादा सीरियस न लें आप, क्योंकि भाग्य से ज्यादा कर्म श्रेष्ठ है। बहुत दुखदाई सा श्लोक है, जिसे देख करके ऐसा लगता है ओ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। भगना शस्य, भगना शस्य, निराश हुआ, निराश
हुआ। करंड पिंड तत्नो, शिकारी के टोकरी में, शिकारी की टोकरी में, म्लोन्द्र इंद्रियस्य क्षुधा, इंद्रियों, म्लोन्द्र सिकुड़ी हुई इंद्रियों वाला, जिसकी इंद्रियां क्या हो गई हैं, बहुत ज्यादा मुरझाई हुई है, मुरझाई हुई इंद्रियों वाला। क्षुधा मतलब भूख से, किसके कारण, भूख के कारण, भूख के कारण। निराश हुआ, जो पूरी तरीके से जिसकी आशा खत्म हो गई है, निराश हो गया है। शिकारी की टोकरी में बैठा हुआ, शिकारी की टोकरी में बैठा हुआ, मुरझाई हुई इंद्रियों वाला, किसके कारण, भूख के कारण। भूख के कारण क्या हो गया है, पिटारी में, शिकारी की पिटारी में सिकुड़ कर बैठा हुआ, सिकुड़ कर, सिकुड़ कर बैठा हुआ। निराश होकर शिकारी की पिटारी में सिकुड़ कर बैठा हुआ। मान लीजिए इतनी सी पिटारी है, उसमें इस तरीके से जो है बहुत ज्यादा सिकुड़ कर बैठा हुआ है। और मुरझाई हुई इंद्रियों वाला, जिसकी इंद्रियां पूरी तरीके से खत्म हो गई हैं, मुरझा गई हैं, किसके कारण, भूख के कारण। भग्नाशस्य करणपिंड तत्नो, पूरी पिटारी में बैठा हुआ, सिकुड़ कर बैठा हुआ, तत्नो अम्लांद्रिय, जिसकी इंद्रियां सिकुड़ी हुई हैं, अम्लोन्द्रियस्य क्षुधा, भूख के कारण जिसकी इंद्रियां मुरझा गई हैं। कृत्वा, करके, करके, अखु, अखु कहते हैं, यहाँ से आ ले लेंगे, अखु को अलग कर देती हूँ, यहाँ पे आपको देखिए साफ। कृत्वा करके, अखु, अखु इस तरीके से लिखा है, अखु विवरम, अखु माने चूहा, विवरम माने छेद, कृत्वा करके, करके चूहा छेद, स्वमेव निपततो, अपने आप गिरता है, अपने आप, निपततो गिरता है। नक्तम माने रात्रि में, रात्रि में, मुखी माने मुख में, भोगिनः माने सर्प के, सर्प के। चूहा अपने आप छेद करता है, और चूहा छेद करता है और अपने आप गिरता है रात्रि में सर्प के मुख में, सर्प के मुख में। पहले, सबसे पहले चूहा क्या करता है, जिस पिटारी में बैठा था वो, उस पिटारी में क्या करता है, सबसे पहले वो छेद करता है, करके छेद, चूहा अपने आप गिरता है, अपने आप उसमें जाता है रात्रि में, और कहाँ पहुंच जाता है, सर्प मुखे, सर्प के मुख में अपने आप छेद करके, और अपने आप गिर के सर्प के मुख में पहुंच जाता है रात्रि में, कौन, चूहा। तृप्त, तृप्त, तात पिस, पिस्तेन, तृप्त माने तृप्त हो जाता है, तृप्त खुश हो जाता है, तात माने उसके, पिस्तेन मतलब मांस के टुकड़े से, मांस के टुकड़े
उससे मांस खाकर सत्वरम सत्वरम माने निकल जाता है, निकल जाता है। समऊ माने असौ, असौ माने उससे, असौ माने वह, तेन एव, तेन एव उसी से, तेन एव उस, हाँ, उसी से ही, उसी से ही। यातः पथा, यात कहते हैं शीघ्र, पथा मतलब मार्ग। तृप्त उसके मांस के टुकड़े से, उसके मांस के टुकड़े से, तेन इस तेन तृप्त, उसके मांस के टुकड़े से क्या हो जाता है, तृप्त हो जाता है। और तेन एव वह असौ वह, तेन एव उसी से ही, मार्ग मार्ग से, शीघ्रम सत्वरम निकल जाता है, उसी मार्ग से, उसी मार्ग से शीघ्र निकल जाता है। स्वस्था स्वस्थातिष्ठ, स्वस्थातिष्ठ अपने आप, अपने आप, स्व अपने आप बनाया, अपने आप बनाया। देवमेव हि परम वृद्धो, भाग्य ही है बड़ी वृद्धि का, भाग्य ही है, देवमेव मतलब भाग्य, देव एव दे, भाग्य ही है, परम माने बहुत, वृद्धो मतलब वृद्धि का, वृद्धि का, क्षय मतलब क्षय का, क्षय मतलब नष्ट, बढ़ाने का और कम करने का, ऐसे लिख दो, बड़ा करने का और कम करने का, कम करने का, कारणम मतलब कारण, भाग्य ही कारण है किसी भी चीज की वृद्धि करने का या उसे कम करने का, यानी पतन और उन्नति दोनों का कारण भाग्य को ही बताया गया है। अब इसमें इसका हम जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या था, भोगिनः, जो सर्प था, भोगिनः जो सर्प था, वो सर्प क्या था, निराश हो चुका था, शिकारी की पिटारी में सिकुड़ कर बैठा हुआ था और उसकी इंद्रियां भूख के कारण बिल्कुल मुरझा गई थी, खत्म हो गई थी और उसकी आशा भी खत्म हो गई थी, निराश हो गया था। तभी क्या हुआ, रात्रि में, रक्तम रात्रि में चूहा ने छेद किया, उस पिटारी में रात्रि में चूहा ने छेद किया और अपने आप छेद करके खुद ही उसमें गिर गया, कहाँ पर, भोगिनाह मुखे, सर्प के मुख में, जो उसका उपभोग करने वाला था, उसे खाने वाला था, उस सर्प के मुख में। ये शब्द इम्पोर्टेंट है, भोगिनाह किसके लिए प्रयोग हुआ है, सर्प के लिए। तो सर्प के मुख में वो खुद गिर गया, सर्प तो पूरी तरीके से निराशवान भी हो गया था, उस भूख के कारण बिल्कुल कुछ हो गई थी, उसकी इंद्रियां चिपक गई थी। कहते हैं ना कि यदि व्यक्ति ज्यादा भूखा रहता है तो उसके पेट में आत्मा चिपक जाती है, इस तरीके से कहते हैं कि आत्मा चिपक गई है, खाना नहीं खाया बहुत दिनों से। तो क्या हुआ था कि उसकी इंद्रियां मुरझा गई थी, लेकिन रात्रि में क्या हुआ, उसका भाग्य अच्छा था, रात में अपने आप तो खरगोश सॉरी चूहे ने अपने आप तो छेद किया, अपने आप उसमें गिरा और उसने कुछ नहीं किया, भाग्य अच्छा था सर्प का
तो उसने कुछ नहीं किया। और तत्पिस्तेन उसके मांस को खा करके तृप्त हो गया। और मांस को खा करके तृप्त हो गया, लेकिन उसने जो छेद किया था उसी छेद के द्वारा उसी छेद को मार्ग बना करके शीघ्र निकल गया। तेन एव पथा यातः सत्वरम उसी मार्ग से शीघ्र ही निकल गया, इसीलिए अपने आप बनाया। स्वस्था अपने आप बनाया था उसने ये सारी चीजें, मार्ग उसका। देवमेव ही परम वृद्धो यक्षो कारणम भाग्य ही कारण है किसी भी व्यक्ति की उन्नति और अवनति का। उन्नति और अवनति का कारण क्या बताया गया है? भाग्य ही बताया गया है। यहाँ पर दो इस तरीके से अखू को चूहा कहते हैं और भोगिनः सर्प के लिए प्रयोग हुआ है। ये दो शब्द अर्थ बहुत ज्यादा आपके विशेष है, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप देख लें। और तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, पर हाँ है श्लोक आपका इम्पोर्टेंट श्लोक है। कैसा श्लोक है? इसको स्टार में लिख सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट श्लोक आपका माना जा सकता है। तो बस इसके बाद हम अगला श्लोक। यथा कंदुकपातेन यथा कंदुकपातेन उत्पतति आर्यः पतन अपि तथा। यथा जिस प्रकार से गेंद उत्पतति ऊपर उठती है और नीचे गिरती है। यथा कंदुक पातेन उत्पतति कंदुक को गिरने पर ऊपर नीचे होती है। आर्य पतन अपि तथा आर्यों का आर्य यहाँ से निकाल लो। उत्पतति यहाँ पर यड़ संधि हुई है। उत्पतति आर्य आर्य यानी कि अच्छे लोग। पतन अपि तथा पतन अपि गिरना भी उसी तरीके का। गिरना भी तथा मतलब उसी तरीके का, उसी प्रकार का। तो अनार्य पतति तो मतलब तू, एक तरीके से यहाँ पे भी यड़ संधि हुई है। तू है तो अनार्य पतति। तो मतलब तो अनार्य मतलब अनार्य मतलब एक तरीके से बेकार लोग, या ये मान लीजिए अधम लोग। पतति गिरते हैं। मृत पिंड पतनम यथा मिट्टी का लौंडा, मिट्टी का जो एक तरीके से ये मान लीजिए मिट्टी का एक टुकड़ा या गीली मिट्टी का एक लौंडा बोल सकते हैं, गीली। यथा जिस प्रकार से गीली मिट्टी का लौंडा। सज्जन लोग, अच्छे लोग तो उस तरीके से उनका पतन होता है जैसे गेंद को मारने पर बार बार ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो अनार्य हैं, जो अधम लोग हैं, उनका पतन तो मिट्टी के उस लौंडे की तरह होता है कि यदि एक बार मार दिया जाए तो वो फिर ऊपर नहीं उठता है। गेंद को कभी मार के देखो तो वो ऊपर नीचे होगी, लेकिन वहीं पर आप गीली मिट्टी के किसी इस तरीके से गोला को बनाओ, उसे मार के देखो तो वो एक बार गिरने के बाद नहीं उठेगा। यथा कंदुक पातेन उत्पतति
आर्यः पतन अपि यथा, आर्यों का पतन भी उसी तरीके से। तो अनार्य, ऐसे तो अनार्य होते, अनार्य पतति, इस तरीके से तो अनार्यों का पतन होता है। यथा, जिस प्रकार, मृत पिंड पतनम, जिस तरीके से मिट्टी का पिंड, मिट्टी का लौंडा का पतन होता है। इसे अगला श्लोक देख लेते हैं, ये बहुत छोटा सा श्लोक है। दुर्भाग्य अगर कहीं देखना हो तो इस श्लोक में आप देख सकते हैं। खलवाटो दिवस्वरस्य, खलवाटो मतलब गंजा, गंजा। दिवसेर दिवसे स्वरस्य, सूर्य के, किरणों से, सूर्य की किरणों से, संतप्ते, संतप्ते मतलब अम, संतप्त हुआ, मस्तके मतलब माथे पर, संतप्त हुआ, मस्तके मतलब माथे पर, गंजा व्यक्ति सूर्य की किरणों से संतप्त हुआ माथे पर। वांछन देशम, वांछन देश मनापतम, वह छाया की इच्छा करता हुआ, छाया की इच्छा करने वाला, द्रुत गति, कष्टमयी समय में, कष्ट के समय में। तालस्य मूलम गता, ताड़ की जड़ में गया, ताड़ एक पेड़ का नाम है, ताड़, ताड़ की जड़ में गया। तत्रापि, तत्रापि अस्य महाफलेन, वहां पर भी उसके, महाफलेन बड़े फल से, फल से, पतता मतलब गिरता है, बड़ा फल गिरता है। भग्नः सशब्द सिरः, टूट गया, टूट गया। सशब्देन शब्द के साथ, शब्द के साथ, क्या, सिर, सिर। प्रायो गच्छति यत्र, हमेशा जाता है जहाँ, हमेशा जाता है जहाँ, भाग्य रहित तत्रैव यान्ति आपदः, भाग्यहीन व्यक्ति, भाग्यहीन व्यक्ति, तत्रैव वहीं, यान्ति आपदा वहीं जाती है आपत, वहीं पर जाती हैं क्या, आपत्तियां। प्रायो गच्छति यत्र, हमेशा जाता है जहाँ, भाग्यहीन व्यक्ति वहीं पर आपत्तियां पहुंच जाती हैं। जैसे गंजा व्यक्ति, एक तो गंजा व्यक्ति सूर्य की किरणों से तृप्त, माथे पे पसीना आ रहा है, उसकी सूर्य की किरण बहुत ज्यादा सता रही है, तृप्त, संतप्त यानी संताप दे रही है, वो कष्ट दे रही है, तब वो क्या चाह रहा है, छाया की इच्छा कर रहा है। इस कष्ट समय में वो छाया की इच्छा कर रहा है, वहीं पर
ताड़ की जड़ में जाता है। ताड़ का एक ऐसा पेड़ होता है जिसकी ज्यादा छाया नहीं होती, पर फल उसमें बड़े बड़े आते हैं। तो उसकी मूल उसकी जड़ में है, उसका तो पेड़ मिला उसे छाया के लिए। एक तो इतना कम छायादार पेड़ मिला उसे, उसकी जड़ में जाकर भी वो बैठ जाता है कि थोड़ी सी छाया मिल जाए। लेकिन वहां पर भी क्या हो जाता है, तत्रपि तस्य महाफल, वहां पर भी उसका बड़ा सा फल, फल तो उसमें छोटे बड़े सब आ रहे होंगे पर बड़ा सा फल उसके ऊपर गिरता है। पतताहा सिरहा स शब्देन वग्नः, उसका सिर शब्द के साथ क्या करता है, फूट जाता है। इतना तेज गिरता है कि गिरने की आवाज भी शब्द के साथ होती है। प्रायो गच्छति यत्र भाग्य रहित तत्रैव आपत्, जहाँ पर भी जाता है भाग्यहीन व्यक्ति, जिसका भाग्य अच्छा नहीं है, समय अच्छा नहीं है, वहीं पर उसके ऊपर कोई न कोई आपत्ति आती रहती है। जैसे कि आपने इस श्लोक में देखा कि एक तो गंजा व्यक्ति सूर्य के तप से तप रहा है, छाया भी मिली तो उसे छाया के रूप में ताड़ का वृक्ष मिला, ताड़ के वृक्ष की जड़ में भी जाकर के बैठ गया, तो वहां पर भी उसका फल जाकर के गिरा। वो अपने सिर को ही तो बचा रहा था, उस गंजे सिर को बचा रहा था, और वही फूट गया। तो जहां जहां भी ऐसा व्यक्ति जाता है जो भाग्य जिसका खराब चल रहा है, समय खराब चल रहा है, कहते ही है कि अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा समय खराब चल रहा है। तो जहां जहां भी व्यक्ति जाएगा ऐसा, वहीं पर परेशानी आपत्ति पहुंच जाएंगी। इससे अगला श्लोक देख लो। गज भुजंग विहंग वंदः, गज भुजंग, गज यानी हाथी, भुजंग यानी सर्प, विहंगवंदः बस में किया जा सकता है, वश में किया जा सकता है। हाथी कितना बलवान होता है, यदि हाथी जैसी चीज को अगर हाथी थोड़ा सा सूंड भी हिला दे तो व्यक्ति मर जाएगा। भुजंग अगर वो एक डंक भी मार दे तो वो मर जाएगा। ऐसी चीज को भी, इतने भयंकर को भी बस में किया जा सकता है। बस में किया जा सकता है, बस में, बस में किया जा, बस में किया जा सकता है। शशि दिवाकर योग, ग्रह पीड़यन, शशि दिवाकर योग, शशि यानी चंद्रमा और सूर्य को, चंद्रमा और सूर्य को, ग्रह पीड़न, ग्रह पीड़न यानी राहु के द्वारा, राहु के द्वारा पीड़ित किया जाता है, पीड़ित किया जाता है। हाथी और सर्प को भी बस में किया जा सकता है, जबकि दोनों बहुत खतरनाक है। इतने बड़े ग्रह सूर्य और चंद्रमा, इसको भी पीड़ित कर सकता है राहु। मत्ति महताम, मति महताम, विद्वानों की, विद्वानों, बुद्धिवानों, सब लोग के देख करके, दरिद्रता मतलब गरीबी को, गरीबी, देख करके गरीबी को, विधि, विधि, विधि अहो, विधि अहो, विधि यानी भाग्य, अहो मतलब ओहो, ओ हो, विधि ही, ओहो विधि ही, वलम, वलम, बलवान, इति में मति, बलवान यानी कि बलशाली है, बलशाली है। इति में मति इस प्रकार की, इस प्रकार
कि मति यानी मत है मेरा। इस प्रकार का मत है मेरा, बुद्धिमानों को गरीब देख करके भाग्य ही बलवान है, यह मत है मेरा। यानी कि विद्वान व्यक्ति जब इतने महान हाथी को, सर्प को बस में कर सकता है, इतने महान ग्रह सूर्य और चंद्रमा को पीड़ित किया जा सकता है, तो ऐसे विद्वान लोगों को देख करके मेरा मानना है कि भाग्य ही सबसे बड़ा क्या है, बलवान है, बलशाली है, भाग्य ही सबसे ज्यादा बलशाली है। मतिमताम बुद्धिमानों को बिलोक के देखकर दरिद्रता, दरिद्र गरीब विद्वानों को देखकर विधि रहो ओ भाग्यहीन, बलवान इति निर्मति, बलवान है ऐसा मेरा मानना है। तो ये श्लोक आपने देख लिया। इस पद्धति का ये लास्ट 5वां श्लोक है। इस पद्धति को हम अगली क्लास में देखेंगे। तो अभी के लिए मैं विदा लेना चाहूंगी। नमस्कार।